नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित महाराष्ट्र के बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इसे एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? या गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सिद्धोधन था। या शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंथक था। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना था। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ में हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? अभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध ने किस नदी के किनारे अपने राजसी वस्त्र उतारकर भिक्षु वस्त्र धारण किए थे? अमोना नदी के किनारे किए थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह फिर 2023 में पूछा गया था। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उर्वेला बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के पश्चात क्या कहा गया था? बुद्ध और तथागत कहा गया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या नाम दिया गया है? तो धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया गया है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। बौद्ध और जैन धर्म में से कौन सा तत्व समान है? तो कौन सा तत्व समान है? तो त्रिरत्न समान है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? सांड और कमल है। गौतम बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है।
गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो पद चिन्ह है। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कौशाम्बी में दिया था। गौतम बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु में कहाँ थे? तो वैशाली में थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस आयु में हुई थी? 80 वर्ष की आयु में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध ने कहाँ पर शरीर त्याग किया था? तो कुशीनगर में शरीर त्याग किया था। बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध की शरीर त्याग को क्या संज्ञा दी गई है? महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणराज्य में हुआ था? तो मल्ल गणराज्य में हुआ था। कौन सा त्योहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो वेसक मनाया जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम दीक्षित व्यक्ति कौन था? तो कौन था? सुभद्रा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? त्रिपिटक में मिलती हैं। अष्टांगिक मार्ग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य मार्ग के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? डुगेश्वरी गुफा में किया था। बौद्ध दर्शन के कल्याण मित्र किन्हें कहा जाता है? अष्टांगिक मार्गों को कहा जाता है। अनात्मावाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस दर्शन अनुसार संसार अस्थिर और क्षणिक है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार है। किसने कहा था कि मनुष्य को अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है? तो गौतम बुद्ध ने कहा था। कौन से शासक बुद्ध के समकालीन थे? उदयन, बिंबिसार और अजातशत्रु। बुद्ध ने किसकी प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया है? तो मोक्ष की प्राप्ति को अंतिम लक्ष्य बताया है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म को किस अन्य धर्म के रूप में भी जानते हैं? लोकतंत्रात्मक धर्म के नाम से भी जानते हैं। भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दी गई थी? आनंद के आग्रह पर दी गई थी। कौन सा कथन बौद्ध के 3 रत्न में सम्मिलित है? बुद्ध, धम्म और संघ सम्मिलित हैं। गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। ईश्वरी सत्ता में विश्वास न करना कहलाता है ईश्वरीवाद कहलाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या संज्ञा दी गई है? धर्म चक्र परिवर्तन संज्ञा दी गई है। संसार की सभी वस्तुएं और पदार्थ सत्ताहीन हैं। क्या कहलाता है? तो शून्यवाद कहलाता है। संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, क्षणिकवाद कहलाता है। आत्मा की स्थायी सत्ता की आस्वीकृति क्या कहलाती है? अनात्मावाद कहलाता है।
बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कितने मार्ग बताए गए हैं? तो 8 मार्ग बताए गए हैं। सम्यक दृष्टि, संकल्प, व्यायाम, आजीविक, कर्म, वाक, स्मृति और समाधि बताए गए हैं। बौद्ध धर्म के महासांधिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। बौद्ध धर्म के किस गुरु ने तिब्बत में प्रज्ञान संप्रदाय की स्थापना की थी? पद्मसंभव ने की थी। बौद्ध धर्म में माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन थे। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर स्थित है? तो कुशीनगर में स्थित है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला संप्रदाय कौन सा है? हीनयान है। बौद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो गांधार शैली में प्राप्त हुई है। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान और महामाया किसके शासन काल में विकसित हुए थे? तो कनिष्क के शासन काल में विकसित हुए थे। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने किया था। कनिष्क किस वंश का प्रतापी राजा था? कुषाण वंश के प्रतापी राजा थे। किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया और विस्तार किया? अशोक ने। भारत में सर्वप्रथम किसकी मानव प्रतिमा के रूप में पूजा हुई? गौतम बुद्ध की। भारत में सर्वप्रथम किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने। गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके शासन काल में बनी थी? तो कनिष्क के शासन काल में बनी थी। गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मूर्ति किस काल में बनी थी? तो मौर्य काल में बनी थी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो गांधार शैली में प्राप्त हुई है। प्राचीन बौद्ध मूर्तियां किस शैली में बनी हैं? तो मथुरा और त्रिविण शैली में बनी हैं। किस शासक ने अपने स्वर्ण सिक्के में गौतम बुद्ध का चित्र अंकित किया था? तो कनिष्क प्रथम ने किया था। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय किन महाविद्यालय को जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और जगदल विश्वविद्यालय को जाता है। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोड़ा स्फूर्त किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा में चैत्य का मतलब क्या है? पूजा स्थल है। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल क्या कहलाता है? बौद्ध विहार कहलाता है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ अवस्थित है? जावा इंडोनेशिया में स्थित है। किस स्फूर्त को सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहते हैं? धामेक स्फूर्त जो सारनाथ में स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थल जहाँ दांत का मंदिर पाया गया है श्रीलंका में पाया गया है। नालंदा और वैशाली बौद्ध स्फूर्त किस राज्य में स्थित हैं? बिहार राज्य में स्थित हैं। बौद्ध स्फूर्त जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं रामबन, चौखड़ी और धामेक। किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? अजंता गुफा नंबर 1। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्फूर्त कहाँ स्थित है? सांची में स्थित है। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। स्फूर्त को कितने भागों में बांटा गया है? शारीरिक स्फूर्त, परिभोगिक, उद्देशिक और पूजा स्फूर्त। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कौन सी संगति आयोजित हुई थी? तो प्रथम संगति आयोजित हुई थी।
प्रथम बौद्ध संगति कब आयोजित हुई थी? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित हुई थी। इस अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कब आयोजित हुई थी? 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति कब आयोजित हुई थी? 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कब आयोजित हुई थी? प्रथम ईस्वी में आयोजित हुई थी। तो कहाँ आयोजित हुई थी? कुंडल वन में आयोजित हुई थी। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए ग्रंथों को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ शामिल हैं? विनय पिटक, सूरपिटक, अभिधम्म पिटक। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? तो अजंता में है। गौतम बुद्ध के उपदेश और वचनों को किसमें संकलित किया गया है? सुत्त पिटक में किया गया है। भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन है? तो वाम सात पाक सीनी है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन किसमें है? अभिधम्म पिटक में है। किस ग्रंथ में संघ संबंधित नियम और दैनिक जीवन और विधि का संकलन किया गया है? तो विनय पिटक में किया गया है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महायान का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञा परमिता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। बौद्ध मत के अनुसार किसके अनुसरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो अष्टांगिक मार्गों की अनुसरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किस बौद्ध भिक्षु ने नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? आचार्य वासुबंधु ने किया था। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम किस महिला ने प्रवेश किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था। बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार कब मनाया जाता है? वैशाली पूर्णिमा को मनाया जाता है। ब्रजयान संप्रदाय में बुद्ध की संगिनी किसे कहा जाता है? तो तारा देवी को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को कहा जाता है। बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था? तो लिच्छवी था। बौद्ध धर्म इन दो संप्रदायों में बटा था, हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या संज्ञा दी गई थी? तो क्या संज्ञा दी गई थी? धर्मचक्र परिवर्तन संज्ञा दी गई थी। बौद्ध भिक्षु महानाम ने किसकी रचना की है? दीपवंश और महावंश की है। हीनयान और महायान संप्रदाय कब अलग हुए थे? चतुर्थ बौद्ध संगति में अलग हुए थे। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? केसरिया चंपारण में स्थित है। बौद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? अशोक घोष हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। बौद्ध तथा जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिया था? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिया था। बौद्ध के समकालीन थे तो कौन थे? कन्फ्यूशियस थे। नमस्कार दोस्तों।